इच्छाएं मनुष्य के जीवन का मूल कारण हैं। वे ही मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं। सकारात्मक इच्छाएं, ये इच्छाएं मनुष्य को अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करती हैं। नकारात्मक इच्छाएं, ये इच्छाएं मनुष्य को बुरे कार्यों के लिए प्रेरित करती हैं। नकारात्मक इच्छाएं दुख और पीड़ा का कारण बनती हैं। जब मनुष्य किसी वस्तु या व्यक्ति की इच्छा करता है तो वह उस वस्तु या व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। इस संघर्ष में वह अक्सर दुख और पीड़ा का अनुभव करता है। भर्तृहरि का मानना है कि इच्छाओं से मुक्त होने से मनुष्य दुख और पीड़ा से मुक्त हो सकता है। जब मनुष्य किसी वस्तु या व्यक्ति की इच्छा नहीं करता है तो वह उस वस्तु या व्यक्ति के न मिलने से दुखी नहीं होता है। भर्तृहरि का मानना है कि इच्छाओं से मुक्ति ही दुख और पीड़ा से मुक्ति का मार्ग है। तृतीय श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं कि वैराग्य ही संसार से मुक्ति का मार्ग है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति वैराग्य प्राप्त कर लेता है वह संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। तृतीय श्लोक, इच्छाओं का दास है, मन दुखों की जड़ है। कामना वैराग्य से मुक्त होता है, मन मोक्ष मिलता है। तृतीय श्लोक का अर्थ, इच्छाओं का दास है, मन इच्छाओं से प्रभावित होता है। मन हमेशा कुछ न कुछ पाने या प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। यह इच्छाएं मन को नियंत्रित करती हैं और मन इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है। दुखों की जड़ है कामना, कामना के कारण मन दुखी होता है। जब मन किसी इच्छा को प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह दुखी होता है। कामना मन को तृप्त नहीं करती है, मन हमेशा कुछ और पाने के लिए लालायित रहता है। वैराग्य से मुक्त होता है, वैराग्य मन को इच्छाओं से मुक्त करता है। जब मन वैराग्य प्राप्त कर लेता है तो वह इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। चाणक्य ने अहंकार को दूर करने और विनम्रता को अपनाने का समर्थन किया क्योंकि यह सच्ची सफलता और पूर्णता का मार्ग है। उनका मानना था कि विनम्रता व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से देखने, अपनी सीमाओं को पहचानने और दूसरों के योगदानों को महत्व देने की अनुमति देती है। यह सहानुभूति, करुणा और सीखने और बढ़ने की इच्छा को बढ़ावा देता है। अहंकार को दूर करने के लिए चाणक्य ने स्वयं जागरूकता विकसित करने, आत्म अनुशासन का अभ्यास करने, बुद्धिमान गुरुओं से मार्गदर्शन लेने और दूसरों के दृष्टिकोणों को सुनने और सम्मान करने की सक्रिय रूप से सलाह दी। उन्होंने सेवा, करुणा और सहानुभूति के महत्व पर भी जोर दिया ताकि अहंकार की बेड़ियों से मुक्त होकर उद्देश्य और पूर्णता से भरे जीवन को अपनाया जा सके। संक्षेप में, चाणक्य की अहंकार पर शिक्षाएं एक मनुष्य के अवगुणों को याद दिलाने के रूप में कार्य करती हैं कि सच्ची महानता आत्म प्रशंसा में नहीं बल्कि विनम्रता, निस्वार्थता और दुनिया में योगदान करने की सच्ची इच्छा में निहित है। अहंकार को दूर करके और विनम्रता को अपनाकर हम अपने जीवन में सार्थक संबंधों, व्यक्तिगत विकास और स्थायी पूर्णता के लिए खुद को समर्पित करते हैं। विनम्रता को अपनाना सच्ची महानता का मार्ग। चाणक्य की शिक्षाएं विनम्रता को अहंकार का इलाज और सच्ची महानता का आधार मानती हैं। उनका मानना था कि विनम्रता आत्मह्रास या आत्मविश्वास की कमी के बारे में नहीं है, बल्कि यह अपनी सीमाओं को पहचानने, दूसरों के योगदानों को स्वीकार करने और खुलेपन और जिज्ञासा की भावना के साथ जीवन को अपनाने के बारे में है। विनम्रता के मूल सिद्धांत। चाणक्य के अनुसार विनम्रता में कई मूल सिद्धांत शामिल हैं। स्वयं जागरूकता। विनम्रता स्वयं जागरूकता से शुरू होती है, अपनी ताकत और कमजोरियों की एक ईमानदार समझ। ये आत्म जागरूकता व्यक्तियों को अपनी सीमाओं को पहचानने और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन लेने की अनुमति देता है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।